पाओ पाओ एटम बम्स के बाद अब पेशे खिदमत है पुराने एटम बम, ओल्ड एटम बम। ये बात जो है वो जावेद चौधरी ने फैलाई है कि भारत के पास कुछ पुराने एटम बम मौजूद हैं। इमरान रियाज ने पाकिस्तानी एजेंसियों को क्या मशवरा दिया है, जिसे सुनकर आप भी दोस्तों कहेंगे कि इमरान रियाज ने बिल्कुल सही मशवरा जो है वो पाकिस्तानी एजेंसियों और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को दिया है। ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले बताते चलें कि शेख रशीद ने एक जमाने में कहा था कि हमने पाओ पाओ किलो किलो के एटम बम भी बनाए हैं, भारत खबरदार रहे। हम ये बम जो हैं पाओ पाओ आधा आधा किलो के, ये भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर काफी तनकीद शेख रशीद पर भी हुई थी कि शेख रशीद ये क्या बातें कर रहे हैं कि पाओ पाओ के एटम बम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब जावेद चौधरी ने एक बात कर दी है। जावेद चौधरी कहते हैं कि भारत के पास जो है वो पुराने एटम बम मौजूद हैं, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के एटम बम मौजूद हैं। इंडिया के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पुराने हैं, अगर वो चलाए जाएंगे तो इनका असर एक जगह नहीं रहेगा। पाकिस्तान को एज हासिल है कि वो एक लंबा मुल्क है, अगर इंडिया बम फेंकेगा तो इसका 50% असर इंडिया पर होगा। यानी कि पहले तो दोस्तों हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि दो एटमी ममालिक के दरमियान में एक एटमी जंग हो, क्योंकि एटमी जंग अगर होती है तो ये सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता जो है वो इसकी लपेट में आ जाएगा। लेकिन जावेद चौधरी कहते हैं कि अगर भारत ने जो एटम बम हम पर गिराया तो उसके पास क्योंकि पुराने एटम बम मौजूद हैं तो उसका असर 50% पाकिस्तान पर होगा, 50% भारत पर होगा। यानी कि वो उड़कर उसकी शुआएं जो हैं वो भारत तक जाएंगी, क्योंकि उसके पास पुराने एटम बम हैं। सीनियर सहाफी ने कहा कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम है वो नई टेक्नोलॉजी के हैं, यानी भारत को अगर हम इससे निशाना बनाते हैं तो इसका सारा नुकसान 100% भारत को होगा, लेकिन पाकिस्तान को नहीं होगा। तो जावेद चौधरी के इस बयान पर एक तो भारतीय मीडिया वैसे ही चीख रहा है, लेकिन जावेद चौधरी के हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं कि जावेद चौधरी को किसने बता दिया है कि भारत के पास कोई पुराने एटम बम मौजूद हैं। इस पर भी सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो जावेद चौधरी पर काफी तनकीद कर रहे हैं कि जावेद चौधरी इतने सीनियर सहाफी हैं, ना उनके पास कोई तहकीक है ना वो तहकीक करना चाहते हैं, बस नून लीगियों की तरह हवा में बात छोड़ देते हैं कि भारत के पास पुराने हैं और हमारे पास नए एटम बम हैं, हमारे पास ये एज है कि हम एक लंबा मुल्क है। दूसरी जानिब इमरान रियाज ने पाकिस्तानी एजेंसियों को एक बड़ा मशवरा दिया है। सुनकर आप भी कहेंगे कि बिल्कुल अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये लाजमी करना चाहिए। इमरान रियाज ने कहा कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को सारी तवज्जो अपने हकीकी दुश्मन और हकीकी मामले की तरफ करनी पड़ेगी। कुछ अरसे के लिए भूल जाएं कि इमरान खान और पीटीआई को दबाना है, मुलाकातें रोकनी है या मादनियात बिल पास कराना है। यानी कि भारत के साथ जंग हो रही है, लेकिन इमरान खान को और पीटीआई को अभी भी दबाया जा रहा है। भारत के खिलाफ जंग का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन छुप करके मादनियात बिल जो है उसको भी पास करवाया जा रहा है। खबरें सामने आई थी कि अलीमीन गंडापुर जो है वो खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं मादनियात बिल को लेकर, जिस पर काफी तनकीद सोशल मीडिया पर हो रही है कि एक तरफ इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान को ललकार रहा है, और हमारे हुक्मरानों की तवज्जो देखें कि वो मादनियात बिल को खुफिया तरीके से पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं।